अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मंजर था कोर्ट रूम नंबर 3 में। आज दो तौहीने अदालत के जिसे कहते हैं बादियुन नज़र में या बज़ाहिर मुल्ज़मान खुद जजेस बने बैठे थे और ख़ुद अपना केस डिसाइड कर रहे थे, अपने बारे में जारी हुई ऑब्जर्वेशंस पर कमेंट्स कर रहे थे, उनका दिफा कर रहे थे और उन ऑब्जर्वेशंस के पर तनकीद कर रहे थे और साथ साथ कह रहे थे कि हमारे बारे में क्यों कहा गया कि हमारा कोई मुफादात का टकराव है, हमारा कोई मुफाद वाबस्ता है, हमने कोई फ़ायदा उठाया है। तो बड़ा ही दिलचस्प मंजर था। ये सब कुछ आज हम आपको असद तूर अनसेंसर्ड में बताते हैं और ये वही हुआ जिसकी हमने कल पेशन गोई की थी कि आज जस्टिस सज्जाद अली शाह जैसा की अदालत जैसा तनाज़ा पेश आ जा सकता है कि दो बेंचेस आमने सामने आ सकते हैं, एक बेंच दूसरे के बारे में और दूसरा बेंच पहले के बारे में ऑब्जर्वेशंस दे रहा होगा। तो वो बड़ा ही दिलचस्प मामला था। ये मामला था वही तौहीने अदालत के केस का जिसमें एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीने अदालत का नोटिस हुआ था कि कमेटियों ने कैसे एक ज़ेर समात केस बेंच के सामने से, रेगुलर बेंच के सामने से लेके आइनी बेंच के आगे मुकर्रर किया और अदालती हुक्म की तौहीन की। तो वो जब आज समात के लिए मामला आया तो जो बेंच था वो 6 रुकनी था क्योंकि एडिशनल रजिस्ट्रार ने अपने खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को चैलेंज किया था। उस पर 6 रुकनी बेंच बना। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद वहीद का। तो आज जब समात शुरू हुई तो पहले तो जो क्योंकि सुबह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी वो ख़त्म कर दी थी, नोटिस ख़त्म कर दिया था एडिशनल रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़। तो एडिशनल रजिस्ट्रार के जो वकील थे उन्होंने रोस्टम पर आके कहा कि हम अपनी दरख्वास्त विड्रा कर रहे हैं। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले आप कैसे विड्रा कर सकते हैं, आप अपनी ज़ाती हैसियत में विड्रा कर सकते हैं लेकिन जो केस हमारे सामने आ चुका है हम उसको देखेंगे। इस पर जैसे उन्होंने साथ ही एक अपनी तरफ से गूगली करवाई और एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब के वकील को कहा कि आप अदालती मुआवन बन के इस मामले में हमारी मुआवनत करें ज़रा। तो इस दौरान जस्टिस अतर मिल्ला ने पूछा, उन्होंने कहा कि ये बाय द वे आप किस बुनियाद पे केस वापस ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सुबह ऑर्डर आ चुका है और वहाँ पर मामला तय हो गया और नोटिस वहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो इस पर जो थे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने कहा ज़रा वो ऑर्डर आपने हमें बताया ही नहीं, तो ज़रा पढ़िए ऑर्डर है क्या। बड़ा ना कोरियोग्राफ किया हुआ पूरा स्क्रिप्टेड सी आज ना जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस वो मज़हर आलम मियाँ मोहम्मद अली मज़हर लेके चल रहे थे। हमारे साथ हसनात मलिक भी अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो वो बड़ा एक स्क्रिप्टेड से अंदाज में चल रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं है कौन सा, ज़रा बताएं क्या ऑर्डर था। तो उन्होंने कहा जी पैराग्राफ 30 है। तो पास है जैसे हसन नज़र रिजवी बोले नहीं पैराग्राफ 27 है, यानी कि जजेस पढ़ के ऑर्डर आए हुए थे लेकिन बेंच में ये प्रिटेंड कर रहे थे कि नहीं उन्हें पता ही नहीं क्या ऑर्डर है। और फिर जब उन्होंने ऑर्डर पढ़ना शुरू किया और उन्होंने कहा जी कि दोनों कमेटियों ने जिसे कहते हैं इख्तियार ना होने के बावजूद जो केस विड्रा करके भेजा है। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो थे वो एकदम से जिसे कहते हैं अपने खोल से बाहर आ गए और फिर उन्होंने कहा कि ये कैसे आप कर सकते हैं, आप कमेटियों को कैसे ठहरा सकते हैं। और ये जो कमेटी है, एक कमेटी के मेंबर ने तो ख़त भी लिखा है। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त की तरफ इशारा देते हुए कहा, जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हसनात मलिक ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने एतराज़ कर दिया कि ये इनका मुफाद का टकराव है। ठीक है, उन्होंने कहा कौन सा हमारा मुफाद है। अब बंदा एक बात पूछे, जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम कौन सा फ़ायदा उठा रहे हैं हमें बताया जाए। भाई पहली बात, आपका रिश्तेदार बकौल जो अभी वो क्या बाज़ई जो है उन्होंने कहा आपका रिश्तेदार MPA है। ठीक है, फिर बेनिफिशरी आपको 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच मिल गया। ठीक है, आपके इख्तियारात बढ़ गए, दूसरों के इख्तियारात घट गए। और तीसरी बात, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो आपके दाएं हाथ बैठे हुए थे, ठीक है, दाएं हाथ पे,
इंतहाई माजरत के साथ वो अब चीफ जस्टिस के उम्मीदवार बन गए हैं। आप लोग कैसे कह सकते हैं आप लोगों का कोई मुफाद नहीं है, आप लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है इस केस से। लेकिन क्या करें, ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं ये भी शायद कोर्ट के अंदर एक अपने आप को वो जैसे कहते हैं ना कुछ ऊपर का ही अवतार समझते हैं कि कहते हैं अब हम जो अंडा दें बच्चा दें वो हमारा ही है। ठीक है, तो बहरहाल उस पर जो जस्टिस मोहम्मद अली मदन है उन्होंने कहा कि ये इन्होंने तो हमें तौहीन अदालत का बना ही दिया जिम्मेदार, ये ऑर्डर लिखते हुए कि अब ये फुल कोर्ट देखे। और फिर जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा कि देखें वैसे एक आध चीज़ बड़ी दिलचस्प थी, आज जस्टिस अतर मुल्ला भी सामने आए खुल के। ठीक है, आज उनका भी आप कह सकते हैं कि एक हद तक पर्दा चाक हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आज से पहले बड़ा काउंट हो रहे थे कि शायद वो आइन पसंद जजेस वाले हलके में हैं। ठीक है, लेकिन आज वो बार बार ये तो कहते रहे कि हमारे सामने अब मामला नहीं है क्योंकि इन्फेक्शस हो चुका है, लेकिन साथ साथ वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के ऑर्डर पर तनकीद करते रहे, उनके इख्तियार पर सवाल उठाते रहे, फुल कोर्ट की तश्कील पर सवाल उठाते रहे। तो वो बड़ा एक देखने से लायक ताल्लुक था कि वो कैसे जिसे कहते हैं ना विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। लेकिन बहरहाल जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा कि अगर बेंच ने जो जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस अकील अब्बासी का है उसने ये तय कर ही दिया था कि ये तौहीन अदालत हुई है, तो फिर वो फुल कोर्ट का ना भेजते, इन चारों कमेटी मेंबरान को नोटिस कर देते। और उसके बाद जस्टिस शाहिद वहीद ने भी मुदाखलत की। जस्टिस शाहिद वहीद ने आज बड़ी खुल के पोजीशन ली। उन्होंने बार बार कहा कि जब हमारे सामने अब कोई केस है ही नहीं, पीछे मैटर डिसाइड हो गया है, शोकाज नोटर का मामला निमट गया है, तो हमारे सामने तो मैटर है ही नहीं, तो अब हम क्यों सुन रहे हैं और हम क्यों इस पर आगे चलाएं। इस दौरान उन्होंने जो वो एडिशनल थे अटॉर्नी जनरल, उनको भी आमिर रहमान साहब को बुला लिया। उनसे भी जी आप हमें बताएं कि ये कैसे कह सकते हैं, हमें कौन सा मुफाद का हमारा है, इसमें कौन सा मुफाद का टकराव है, आप बताएं हमें। और इस पर जो जस्टिस शाहिद वहीद थे उन्होंने एक मौके पर टोक भी करवाई। उन्होंने कहा कि देखें जो ऑर्डर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के बेंच ने किया है वो हमारे सामने चैलेंज नहीं हुआ हुआ, तो हम उस पर क्यों कमेंट कर रहे हैं और हम उसका जायज़ा नहीं ले सकते। हाँ, ये अलग बात है, या तो ये बेंच ऐलान करे कि इन्होंने 100 मोटो ले लिया, ठीक है, तो अगर ये 100 मोटो नहीं ले सकता तो फिर ये कैसे उसके ऊपर कमेंट कर रहा है। और जस्टिस जो इस मौके पर जमाल खान मंदोखेड़ और जस्टिस मोहम्मद अली मदन थे, उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी देखें आर्टिकल 191A के बाद ये डिसाइड हो गया 26वें आईनी तरमीम में कि जितने भी आईनी केसेस होंगे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी को नहीं, वो आईनी बेंच की कमेटी को जाएंगे और आईनी बेंच को जाएंगे। ठीक है, तो अब वो तो मामला ट्रांसफ़र का है ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली आईनी बेंच को जाना चाहिए था। तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच था, अगर वो केस बदस्तूर सुनने पर बजिद था तो आइन की खिलाफ वर्जी तो वो बेंच कर रहा था, तो हम आइन की खिलाफ वर्जी करते या अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते, तो हमने तो आइन को तरजीह देनी थी, अदालती हुक्म को नहीं। ये वही लॉजिक है जो पिछले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जब वो इस्टेब्लिशमेंट वाली तमाम 2 नंबरियाँ कमरा अदालत में खेल रहे होते थे तो वो यही तोजीह दिया करते थे, मैं तो आइन मानूंगा, मैं तो अदालती हुक्म नहीं मानूंगा, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, तो वो पूरा ड्रामा करते थे। तो वही आज भी जारी था। तो इस सब पर हम ज़रा हसनात मलिक साहब को अब दावत देते हैं। हसनात भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएं, ये वाकई कोई इनका ज़ाती मुफाद नहीं, इन जजेस का बड़ा इनको लगा हुआ था, ठीक है, और ये क्या ये कमरा अदालत में बैठ के ये तो ऐसे लग रहा था कि 2 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने खिलाफ जो चीज़ें नहीं भी थी वो उसको कर रहे थे। और गुस्सा तो चले, एक आदमी ब्रोकन हार्ट है मंसूर अली शाह, वो कर दे तो ज़्यादा, आप तो एंजॉय कर रहे हैं, आपको तो किस चीज़ का मसला है, आपकी तो बल्ले बल्ले हो रही है, हुकूमत भी आपके हर काम भी। मैं अब कहना नहीं चाह रहा, यहाँ कौन है जो कहता है कि यहाँ एक मतलब छोड़ दें,
लेकिन बात यह है मुझे कि लगी हुई है यार, एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिल गए हैं, यशी हो रही है, ठीक है, फैसला एक भी नहीं हुकूमत के बारे में अभी तक जारी किया उनके खिलाफ, ठीक है, हुकूमत भी खुश, फौज भी खुश, ठीक है, अदलिया तबाह, हाँ, खुद बैठे हुए 30-30 तनख्वाहें, 30-30 लाख 25-25 लाख तनख्वाहें लेने लग गए बिल्कुल, यही हैं, बात। करोड़ों की मरात ले रहे हैं, और क्या फ़ायदा उठाना है यार इन्होंने। देखें बात यह है कि ये मामला नहीं है, चलें आपकी कन्फ्लिक्ट, मसला ये है कि जो आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की दो जजेस ने, हाँ, ये जो तौहीन अदालत के क्लास से मुलजिम भी हैं इस वक्त। हाँ मतलब हैं ये। देखें बात ये है कि आप आइन को बात कर रहे हैं ना, आइन को जितना आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना उतना हमें पता है, छोड़ दें हमें, यहाँ जो है ना ये बातें खुलेंगी तारीख में कि जो आइन को प्रोटेक्ट कर रहा है। 63A में किसने सहूलतकारी की, 26वीं आईनी तरमीम होती ही नहीं, किसने सहूलतकारी की। असल आर्टिकल जो कह रहे हैं ना आइन की वायलेशन उन जजेस ने की जो अपने कानून अपने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जिन्होंने सहूलतकारी की है, जिन्होंने और फिर फ़ायदा उठाया है। 63A वाले बेंच में मौसूफ हाँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेली थे, इन्होंने देखिए, ही कादी फाजिसा के साथ मिलके हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस दिया। मुनीब अख्तर अगर नहीं थे तो आप बैठे क्यों, आथर जज नहीं थे, किस चक्कर में बैठे। हाँ, क्योंकि ये फायदा उठाना था, हाँ। आईनी बेंच में बैठना था, देखिए, उस आईनी बेनिफिशियरी बनना था। आज देखिए, बातें कर रहे हैं हम, देखिए, बेनिफिशियरी कहाँ से हो गया, मैं- मफादात का टकराव कुछ क्या हो बहुत सी गया। चीज़ों- आपने कुछ कौन से तो यार अब गिनवाए देखिए हम। बहुत सी चीज़ों में मंसूर अली शाह से खिलाफ हो सकता है कि भाई ये मामला कंटेम्प्ट का नहीं भेजना चाहिए था, वो मामला भेजना चाहिए था फुल कोर्ट को, लेकिन उनके साथ उनके दोस्त याहिया अफरीदी ने क्या किया, उन्होंने 4 के बजाय 6 जज बैठा दिए। अपना भी खैबर पख्तूनख्वा की मुसरत इलाली भी बिठा दी, 2 जज आईनी बेंच के 4 बिठा दिए, इधर से 2 बिठा दी। हाँ। और अतर मिलाना साहब तो मंसूर अली शाह से ज़्यादा दोस्ती उनकी याहिया अफरीदी साहब से हर मामले में। दोनों क्योंकि तो- केपी से है ना। और मतलब पुराना 40-50 साल की दोस्ती है। एक शाहिद वहीद थे, और शाहिद वहीद भी मैं दाद देता हूँ, वो भी कहते हैं कि यार हमें तो, मुझे तो उमर अता बंदयाल लाया, मेरे खिलाफ तो मंसूर अली शाह ने वोट दिया। और वो ये भी अच्छा, देखते हैं मैं कि तो- मैं चीफ जस्टिस नहीं मैं बन तो सकूंगा मान आज। गया हूँ- मैं मान गया हूँ यार, मतलब शाहिद वहीद साहब को कि बड़ी रिस्पेक्ट बढ़ी है उनकी कि उसने उस जज ने पोजीशन ली है, और अपने जजों को, और इतना जज गुस्सा, ऐसा पानी पी रहे हैं जी मंदोखेल साहब, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या जुल्म आप पे ढा दिया। दो एक ऑब्जर्वेशन आ गई हैं। चले आप सारी उम्र लोगों के खिलाफ ऑब्जर्वेशंस देते हैं, फैसले देते हैं, आपके बारे में दो देखिए, अगर observations एक आई, बंदा जो और है- आप उसके ऊपर तिलमिलाए बैठे मैं हैं बेंच के आपको- अंदर। आपकी ईगो आप बहुत- सीट पर नहीं बैठे आपकी जाते, ईगो- इतनी नाच होती आपकी है। सिर्फ बलूचिस्तान से सिनेरिटी खराब हुई, आप अभी तक लोगों के आगे रोना धोते हैं कि जी मेरे साथ ये हो गया। एक जज, एक चीफ जस्टिस बन रहा था, 3 दिन पहले उसको अपने दोस्तों ने तारा मसीह बने, जो जिस तरीके से वो जो अभी रिटायर होके बैठे हैं, जिस तरीके से, और वो आप उसकी कोर टीम का हिस्सा थे सारी जुडिशल पॉलिटिक्स में, और रिजर्व सीट में केस में सबसे ज़्यादा रोल किसका था, मंसूर अली शाह को लाने वाला कौन था कि जी ये पीटीआई की सीटें हैं। छोड़ दें आप इस चीज़ों में। तो मसला ये है कि फंसा के एक बंदे को, यहाँ मैं अब वर्ड नाम लेना जस्टिस अतर मिल्ला, ठीक है नहीं छोड़े, हाँ। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हाँ। देखें यहाँ उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और ये सबको कन्विंस किया ना कि ये जिसे कहते हैं इलेक्शन रिग हुआ हुआ है, ठीक नहीं है, और मखसूस नशिस्तें पीटीआई की बनती, जस्टिस अतर मिल्ला का देखें, argument था यार यहाँ ये। मैं आपको और बताऊं- उसके फिर कैजुअलिटी बने जस्टिस मंसूर अली शाह वो चीफ जस्टिस ना बन सके। देखें आज वो जहाँ पे बैठे देखें उनकी सबकी observations ख्वाहिश कौन कर रहे थी, सबकी ख्वाहिश थी कि काजी फैसल से जान छूटे। हाँ। उसके लिए मंसूर अली शाह को इस्तेमाल किया गया, आगे किया गया। अब कहें जी मंसूर अली शाह ये थे, भाई स्टैंड लें, पोजीशन लें उनके। देखें मैं उस फैसले में कुछ गलतियां हैं मेरे ख्याल में, उनको वो जो जुडिशल आर्डर है या एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है उसकी डिटर्मिनेशन का मामला फुल कोर्ट को भेजते, और चीज़ें भेजते, फुल कंटेम्प्ट ज़्यादा। चलिए अगर कर दी है, आप इधर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखें यहाँ सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह खेल रहा है, बार का एक ग्रुप जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, 4 जज, वो जो एस्टेब्लिशमेंट के सारे टाउट 4 जज ये, और एक दूसरे को कभी कमेटी आईनी बेंच को भेज रही है, आईनी बेंच चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं, चीफ जस्टिस बार को, यानी ये कट जोड़ बना हुआ है इस वक्त जो जिनके इंटरेस्ट है मामला। तो मंसूर अली शाह ने अगर ये मामला उठा दिया, कौन सी क़यामत आ गई कि आप जी इस चीज़ को उठा के कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं, ये कमेटी का मामला। असल तो बात ये है, आप कहते हैं कि जी कानून, मैं आइन को फॉलो करूँगा, आर्टिकल 190 को किसने इस्तेमाल कर फॉलो करना है। आप कहते हैं आइन में बड़ा वाज़ेह है, 211 आर्टिकल बड़ा वाज़ेह था, या ये आपके दोनों दरीना जो मेंटोर थे इफ्तिखार चौधरी और काजी फैसा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाया। आर्टिकल 211 बड़ा क्लियर है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं होती। आइन को फॉलो करते ना आप अपने मामलात में।
तो यहाँ छोड़े ना कि हर कोई जो है वो मौलाना फजल रहमान बना हुआ है कि हर चीज़ में अपने मफाद, फिर मैं जी आइन को, कानून को फॉलो करता हूँ। मतलब है ये तो देखें ना, छोड़ दें। बात ये है कि बड़ी सिंपल है। जो आज इस मामला, इस प्रोसीडिंग में उठाया, ये टेकअप ही नहीं कर सकते। लेकिन इसका जिम्मेदार चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी है, जिन्होंने बेंच बनाया, जिन्होंने बेंच फिक्सेशन की। अभी भी देखें ना बेंच, और हर मामले में वो मिले हुए हैं, हर मामले में उनका। अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल मंदोखेल और मोहम्मद अली मजहर, चलें वो तो करें ना। एक है वो रेगुलर बेंच कैसा है, वो फिर भी उनको हर मामला, जो चीज़ है ही नहीं आइन में, वो भी आइनी बेंच को भेज रहा है, क्योंकि उनको मैंडेट है याहिया अफरीदी, क्योंकि वो खुद सहूलतकारी कर रहे हैं ना इन्हीं बेंच के लिए जो एस्टैब्लिशमेंट ने बनवाया है। देखें इस वक्त बड़ा वाज़ेह सूरत हाल है। इस वक्त रेगुलर जज जो बेंच के जो OSD बने हुए हैं, जिनकी पोजीशन ये है कि वो जो है वो 2 मरले के केस, वो एक साइड पे हैं, 7 जज एक साइड पे हैं, 8 में से भी आयशा मलिक, हालांकि वो बेनिफिशियरी हैं। 7 जजेस को वो तीसरा स्टार लग गया, वो 7 स्टार हैं, ठीक है। देखिए आयशा मलिक जो है वो 3 स्टार हैं। अब मोहम्मद अली मजहर साहब, मुझे बताएं 26वीं आईनी तरमीम ना होती, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते नहीं बनते। और अब भी कह रहे हैं मुफाद का अब उनकी पोजीशन है या नहीं? अब है। मंदोखेल साहब ने इनसे सवाल पूछता है कि कहाँ आइन में लिखा हुआ था कि सिंध हाई कोर्ट में 9वें जज को आप आइनी बेंच का सरबराह बना दें? कि क्या कहा पीपल्स पार्टी के साथ? पीपल्स पार्टी में सेनेटर किसको बनाया? छोड़े ना बातें, नून लीग ने किसको MPA बनाया? MPA एक को बनाया सेनेटर। तो बात एक का भाई, एक का भतीजा MPA, एक का पता नहीं कौन। फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें होती हैं यार। आपको के आगा को बनाने की, देखें जज ने क्यों 7-8 जजों के साथ जुल्म किया सिंध हाई कोर्ट? कहाँ आइन में लिखा था कि आप 9वें जज के, आप तो आइन को फॉलो करते हैं, आप क्यों हुकूमत के साथ गए? अकॉर्डिंग ऑफ पावर का प्रिंसिपल देखें, यहाँ सीलियंट फीचर का मामला है। जो मामला है इंडिया में भी आइन में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगलों ने स्ट्राइक डाउन की है, जो 3 महीने से इस मामले को डिले किया जा रहा है और फ़ायदे लिए जा रहे हैं। ये कहते हैं बेनिफिट, चलें ठीक है, सबके 25-25 लाख तनख्वाह बढ़ गई जी, मंसूर अली शाह की भी बढ़ गई। हाँ, तो वो बेनिफिट नहीं है ना, 25 लाख हमारा खून का चूस के खा रहे हैं। नहीं, वो मंसूर अली शाह को भी बढ़ गई, टैक्स पेयर का। देखें इनकी ईगो हर्ट हुई मंसूर अली शाह। देखें आप उनकी पोजीशन में जाएं, आपकी सीनियरिटी इफेक्ट हुई बलूचिस्तान में मंसूर इनकी किसी मामले में मंदोखेल, अभी तक ये बात करते हैं उसका, और एक बंदे ने उसका गम मारनी इनका खत्म हो रहा है। अच्छा, एक ने कर दिया है, आप मेजॉरिटी में इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत? आपने अच्छे मतलब है इतनी प्रेस बैठा नहीं जा रहा था। अच्छा मैं आपको बताऊं, बोले जा रहे थे लेकिन बार-बार जैसे शायद वेट करते कि भाई हमारे सामने मामला दर्ज मत क्यों? मंसूर अली शाह ने नाम नहीं लिया, ना मंदोखेल साहब का लिया, ना उन्होंने जो है वो लिया किसी और का, यानी मोहम्मद अली मजहर साहब का लिया। अब मजहर साहब और अकील अब्बासी साहब की राइवलरी हमें पता है कि वहाँ उनका क्लैश बोल चाल नहीं, और यहाँ यानी एक दूसरा चीज़ें चल रही हैं। देखें ना ये उस वक्त सिंध में, अब मुझे नहीं पता कि क्या हालात हैं। तो अब जुडिशल सिविल वार शुरू हो गई है जी। एक तरफ रेगुलर बेंच के जजेस है, उनको डिसएडवांटेज ये है कि चीफ जस्टिस उनके साथ नहीं है। चीफ जस्टिस अपने वो इधर है आइनी बेंच के साथ, तो यहाँ आइनी बेंच को साथ ये हो गए आयशा मलिक को निकाल के, शायद वहीद साहब को, शायद वो कौन से हैं, शायद वहीद साहब नहीं, दूसरे जो जज शायद बिलाल साहब, उनको मैं मतलब अभी फ़िलहाल वो बोले ही नहीं है किसी मामले में। हम उनको, ये 7 जज हैं, वो 7 हो गए ना, 7 हो गए, चले शायद यहाँ जो है कुल 16 है, 8 जज बनते हैं, चीफ जस्टिस को निकाल के वो 8 बनते हैं, आयशा मलिक। तो 8-7 की पोजीशन है, उसमें अतर मिनल्लत साहब की पोजीशन जो है वो ज़रा डिफरेंट है। वो इस वक्त सिचुएशन में वो मेरा ख्याल है कि मंसूर अली शाह साहब को भी क्वेश्चन उन्होंने किया कि चीज़ों में, मेरा ख्याल है कि ये जो क्वेश्चन एक दूसरे को कर रहे थे, मैंने 15 साल में इस तरह नहीं देखा। देखें जुडिशल आर्डर का रिस्पेक्ट आपने की, रिस्पेक्ट जुडिशल आर्डर की आपने, तो उनको ऐसे नहीं समझा। आप कहते हैं जी हमारे पास कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इससे बड़ा क्या है कि आप अब उन जजेस को उनके जुडिशल आर्डर को परवाह नहीं कर रहे और अपनी पावर को एंजॉय कर रहे हैं। पावर को एंजॉय करना ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है कि आप जिस तकाजा, जिस ओहदा मिला है, आप हर मामले में, यानी वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ये चीज़। तो जिस तरीके से मामला उठाया गया जुडिशल आर्डर के बावजूद भी, कमेटियों ने 2, और इनको कहीं से हुक्म भी चीफ जस्टिस की तरफ से था, ये जो भी कि जी मामला रजिस्ट्रार को कि ना उठाएं, लेकिन ये बातें खुलेंगी कि क्यों मंसूर अली शाह के सामने केस नहीं लगने दिया।
क्या इन्फॉर्मेशन थी जिनकी बुनियाद पे, और गलत थी। देखिए मंसूर अली शाह अगर ऑर्डर करते भी ना, अब आपके पास इंफॉर्मेशनों की बुनियाद पर जो कहीं और से आएंगी, आप केसेस बेंचों के सामने से उठाएंगे, ज़ेर समात केसेस। जुडिशल ये ऑर्डर, अदलिया की खुद मुख्तारी रह गई है, लोगों की ये आज़ादी है। देखें वो ये चीज़ें अभी बाहर निकलेंगी, हम उस पर बात नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी ये है कि एडिशनल स्टार को कहा गया कि आप नोट भेजें, नोट जारी करें, जिसकी बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि आप केस नहीं लगा सकते आपका। तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल आपके सामने है, अभी लड़ाई खुली है। मंसूर अली शाह जो हैं उनके साथ जो अभी बज़ाहिर ये लग रहा है अकील अब्बासी, आयशा मलिक, इरफान सादात, क्योंकि वो विक्टिम रहे हैं सिंध में भी, वो विक्टिम रहे हैं साकिब निसार के दौर में, अब भी विक्टिम है। वो कुछ जजेस जो थे वो पहले भी बेनिफिशरी थे, वो बंदयाल और के दौर के भी, और अब भी बेनिफिशरी। हाँ हाँ, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पहले बंदयाल ग्रुप के अंदर घुसे रहे, उधर भी पूरा अच्छा। एंजॉय किया, फिर बाद में काजी ग्रुप में घुस गए, जब काजी चीफ जस्टिस बना उधर भी एंजॉय किया। अब अमीनुद्दीन खान और वो उस ग्रुप में घुस गए हैं, क्या नाम है ये याह्या अफरीदी वाले में, इधर भी बेनिफिशरी है, मोज लगी हुई है। पर्सनल अटैक किए इन्होंने मंसूर अली, और ये कहते हैं आर्टिकल 6। मैं तो कहता हूँ मंसूर अली शाह पे लगा दें आर्टिकल, लगा दें, ये दुनिया भी देखे कि मैं वो ये आर्टिकल 6 लगाएंगे। आर्टिकल 6 गद्दार आमिर पे नहीं लगा सके थे, ये सुप्रीम कोर्ट सारी की सारी अदलिया लेट गई, क्या कर लिया इन्होंने? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे इनके खिलाफ। मंदोखेल साहब ने कहा मेरे पास, आसिफ गफूर और वो जनरल जो था, मंदोखेल साहब ने कहा जी मैं आइन है मेरे पास, मैं आइन को ओबे करूँगा। तो आर्टिकल 6 जो है वो मेरा ख्याल है कि अगर वो बार बार पूछना चाह रहे थे ना, वो निकलवाना चाह रहे थे कि अगर जी आइन की वायलेशन हो तो क्या किया जाए, आइन की वायलेशन, और मैंने तो चलें जी हमने तो आर्डर की वायलेशन की। ये वही कारी साहब की बाकियात या जो भी कि जी फैसले अगर गलत हैं तो हम आप आइन को पकड़ लो। वो आज एक काजी साहब की बेवा का कोर्ट के अंदर रेफरेंस भी दिया गया था एक साफी का। एनीवे, तो लेकिन चीज़ ये है कि हसनात भाई ये जो बार बार आज कह रहे थे, ठीक है, और मुझे एक चीज़ बड़ी वो फील हुई कि हमारे बारे में ये कह दिया, हमारे बारे में ये कैसे कर दिया, हमने कैसे किया, हमारा क्या मुफाद। यार हमारे ये जजेस इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठ के ज़ात के इतने माजरत के साथ क्यों छोटे होते हैं कि उनके अपनी ज़ात से बाहर ही नहीं निकलते, कि हमारे बारे में क्यों बात कर दी। यार मुझे अपना आप कहना बहुत छोटा लग रहा है यार, हमने इमरान खान के दौर में सफ़र नहीं किया, हमने नहीं परवाह किया, हमने कहा खैर है यार, वो हम अपनी ज़ात को नहीं देखेंगे। आप लोग अपनी ज़ात से बाहर नहीं आते। वो काजी फैज था, वो भी अपनी ज़ात से बाहर ना आया, इतने बोने होते हैं यार। फिर वो जस्टिस मकबूल बाकर का वो ख्वाजा साद रफीक वाला बेल का फैसला याद आता है कि बड़े ओहदों पर बोने बिठाओगे तो वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। देखें मैं आपको बताऊं, अगर एक चीज़ मंसूर अली शाह थे ना, अगर वो चीफ जस्टिस बन रहे थे तो उस वक्त तो जजेस को ये ज़हन में था कि वो चीफ जस्टिस बन रहे हैं, तो वोट उधर दे दिया। जब देखा कि अब ये है तो अब उनकी मुखालफत कर दी, ये नहीं मुनासिब, अच्छा तकाजा नहीं है, हम नाम लेम के किसी का नहीं करना चाह रहे। लेकिन बड़ा वादे हो गया कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी खुद। क्योंकि अच्छा केस था। अब ये है कि क्या कल मंसूर अली शाह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो आपसे अच्छा बोल सकते हैं, माशाल्लाह वो बोलेंगे भी, किसी टाइम पे भी बोल लेंगे। अलहदा बात है कि उन्हें हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहा था। मसला ये है कि उनको तो उनकी तो जैसे सत्र मिलना भी उन अपनों की फहरिस्त में शामिल है। असल में मसला ये है कि उनको जो है ना, उनको तो तबाही उनकी अब के उनके दोस्तों ने चीफ जस्टिस ने कर दी, मतलब कर दी। उसके बाद उनके पास पोजीशन नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि कितने जो 6 मैं जैसे बताया कि जैसे मुनीब अख्तर, जैसे आयशा मलिक, जैसे शाहिद वहीद और जैसे अकील अब्बासी चीफ जस्टिस, वो हैं जो इस वक्त पोजीशन लेने वाले जजेस कम हैं आइनी बेंच में बहुत। और आइनी बेंच ने आज 26वीं तरमीम का केस, आपको पता है क्यों 3 हफ्ते, इधर से हुकूमत का बड़ा जोर है कि हमारे जज 8 आए सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ हम देखते हैं कि किधर वोट किसको पड़ता है। वो 8 जजेस अपनी मर्जी के चुन के ऊपर ले आएंगे, फिर कहेंगे बना लो कोर्ट पैकिंग। हाँ ठीक है, हाँ कोर्ट पैकिंग कर लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट बता देगी ये हमारे हैं, इनको लगा दो, इनको एलिवेट कर दो, वो ऊपर आ जाएंगे। फिर वो आके वो भी आईनी बेंच जैसे हीरे निकलेंगे, फिर फुल कोर्ट होगी भी तो क्या कर लेंगे। बात ये है कि ये जो है ना कि ये बड़ा मंत्रा कि जी हम आइन को फॉलो करते हैं, आइन वो है जो हम समझते हैं। 211 की मौजूदगी में क्यों गए काजी फैसल और इफ्तिखार चौधरी, उनसे कहें कि जी गलत किया आपने आइन क्यों नहीं फॉलो किया। 211 बड़ा वादे था, उसकी लैंग्वेज बड़ी क्लियर थी। अपने मामलात में तो जो है वो जुरिस्प्रूडेंस याद आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के सहारे लिए जाते हैं। जहाँ दूसरा होता है वहाँ जो है वो आइन की टैक्स हम आइन मानेंगे, हम टैक्स कोर्ट ऑर्डर नहीं मानेंगे। देखें टैक्स जो है आपको भी पता है, जिस तरह की असम्बली आई, विल ऑफ द पीपल की यहाँ बात हुई तो कुछ जजेस बड़े शोर मच गया, जी ये विल ऑफ द पीपल है, विल ऑफ द पीपल, ये विल ऑफ द पीपल। पता नहीं मे भी दूसरे सूबों में, पंजाब में जो विल ऑफ द पीपल के साथ जो हुआ है ना, जो हुआ है, आप पूछें किसी से खुद, बल्कि
कुछ MNAs है ना, इनके पास काम, नून वालों के पास, वो कहते हैं हमें कौन सा वोट दिया है, हम तो फॉर्म 47 वाले, हम क्यों काम करें। यार मैं पिछले दिनों वो जो अनवारुल हक, ये चीज़ अब जजेस क्या ये फ्रांस से आए हैं कि इनको नहीं पता कि क्या हुआ। यार एक मैं पिछले दिनों मैं नाम नहीं लेता, अदरवाइज सब पहुंच जाएंगे कहाँ का है। ये इस्लामाबाद के नवां में एक शहर का MP है, जी। उनका ताल्लुक नून लीग से है। हम्म। मैं उनके साथ कहीं खाने पे बैठा हुआ था, कुछ मुश्तरका दोस्तों की महफिल में, तो कोई बात हुई, उन्होंने कहा मुझे पिछले दिनों कहा गया कि मरीम नवाज साहबा का जलसा करवाएं, ठीक है। कहता मैंने उन्हें कहा कि यार उससे बेहतर है मैं वो ISI वाले कर्नल का ना जलसा करवा दूं, को मेरा 4 फ़ायदे तो हो जाएंगे। एक काम मैं वहाँ से लेता हूँ, जलसे मैं आप लोगों के लिए करवाऊँ, बेनिफिट मुझे वहाँ से होता है, जलसे आपके लिए करवाऊँ। उन्होंने कहा कि यार हमारी जमात तो अब इतनी रह गई है। तो जहाँ पर इतनी खुलम खुला बातें होती हों वहाँ पे आप कहें कि जनाब मैं आइन को फॉलो करूँगा। मैं आइन को फॉलो करूंगा, और इनको पता ना हो ये जैसे मरीख पे अच्छा, बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में हुआ क्या। देखें, इस दफ़ा वारदात ही नहीं डली, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके जो भी किया गया, ये एक किस्म का PCO है। चलें आप मानते हैं, हाँ, आप ये केस पहले लगाते, 3 महीने क्यों वेट किया आपने, अब क्यों 3 हफ्ते आप कर रहे हैं, किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है, किस मामला। और दूसरी बात यह है कि क्या जो सवाल है कि आपकी जुडिक्शन है, आपको आज कहा है ना मंदोखेल साहब को कि आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, शायद वहीद साहब ने बड़े तरीके से कहा, बड़े तरीके से कहा। पहली दफ़ा मैंने कहा कि जजेस इतने गुस्से में अपने ब्रदर जज के, मतलब कि जी ये हो गया वो, अच्छा वो गुस्सा जी हमारे साथ पता नहीं क्या हो गया, हमें कंटेम्प्ट नोटिस करते तो हम आ जाते जी, हम ये कर देते, जो आज आपका लगा है जो आप करते वो हमें पता। लेकिन आपने दूसरी तरफ से तरगीब दी कि आर्टिकल आइन की वायलेशन करने वाले पे क्या हो गया जी, बताएं ना क्या होता है। वो आर्टिकल 6 ना के मंसूर अली शाह पे लगे, करवा दें। वैसे मेरा ख्याल है कि 2 चीज़ें, एक तो इनको 26वीं तरमीम वाले जो पटिशनर हैं इनको फुल कोर्ट विड्रा कर देनी चाहिए पटिशन, ये तमगे इन्हीं को जाएँ 7-8 जजेस को, ये 26वीं तरमीम को डिसाइड करें, करने देने चाहिए। बेशक आज नून लीग है ना, कल PTI आ जाएगी, वो भी अपने जज भर्ती कर लेगी, ठीक है, जो भी इनके, अगर ये समझ दें इस केस में 26वीं तरमीम में फरियादी अदलिया है, कोई नहीं है। ये इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे हामिद खान का कोई पर्सनल केस, कोई ऐसा केस है जिसका ज़ात वो आपके इख्तियार की बात कर रहे हैं आप। 70s में एक बंदा जो है, वो मेरा कोई उनसे नहीं है, नस्लाम दुआ भी नहीं, लेकिन एक बंदा जो है 70 से जो है वो एक चीज़ पे स्ट्रगल पे लगा हुआ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और यहाँ जो हो गया है, खैर जो भी सूरत हाल है इस वक्त, मेरा ख्याल है कि सिविल वार एक चल रही है, और उसके सारे उसके वह जिम्मेदार याहिया अफरीदी हैं, जिन्होंने कमेटी के यहाँ कमेटी के फैसलों की बातें हुई, तो उस कमेटी ने जिसने कहा फुल कोर्ट लगाएं 4 अक्टूबर को कि नवंबर को मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, उस वक्त याहिया अफरीदी लगा देते ना फुल कोर्ट, जब तक सेटलमेंट नहीं हुई, आइनी बेंच का मेंबर बना नहीं दिया गया, उस वक्त तक अब भी ये केस ना लगता 26वीं तरमीम का, ये सिर्फ शोर मचा तो अब 3 हफ्ते के लिए जाए। जब तक फुल कोर्ट इस मामलात को डिसाइड नहीं करेगा कोई नहीं, और अब फुल कोर्ट हो भी जाए तो और जज आ जाएंगे। तो बेहतर ये है कि इन्होंने केस अगर लगाना होता ना 26वीं तरमीम का, ये कहते हैं हमें क्या मसला है इन पर, तो आप पहले दिन क्यों नहीं लगाया आपने, 3 माह आपने लटकाए रखा, क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया। जैसे ज़मीनुद्दीन खान को 2 और प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ मिल गई, उन्होंने कहा मुझे ही लग गई हैं यार, मैं तो मुल्तान जाऊँगा तो लोग उसको सड़क पे हाथ भी लान में। तो बस ये सूरत हाल, ये हालत है। हसनात मलिक साहब की मैं बात से बहुत अच्छा इन्होंने जुमला दिया कि ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो तौहीन अदालत के, जिनके ऊपर वो इनडायरेक्टली चार्ज लग रहा था उन जजेस की, और उन जजेस ने अपनी तौहीन अदालत के ख़िलाफ़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आज तमाम ऑब्जर्वेशंस दी, ठीक है। और चीज़ क्यों इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, क्योंकि जब वो केस पिटिशन इन्फ्रक्चर्स हो गई थी और पिटिशनर ने खुद भी कहा कि मैं विड्रा कर रहा हूँ, और जो ऑर्डर था वो इनके सामने चैलेंज ही नहीं हुआ था, तो फिर ये उसके ऊपर कैसे बात कर सकते थे। तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आप उसको कहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।